शुक्रिया रजत जी। पीओके से आज ऐसी आवाज उठी है जो सुनकर पाकिस्तान को लकवा मार जाएगा। पीओके के लोगों ने बिना लाग लपेट के एकदम सीधे सीधे कह दिया है कि उन्हें इंडिया से अलग करने वाला पाकिस्तान है और भूखा मारने वाला भी पाकिस्तान है। पीओके लाइन ऑफ कंट्रोल मिटाना चाहता है, फिर से भारत का हिस्सा बनना चाहता है और इसी के लिए पीओके से एक फाइनल कॉल आई है। कॉल क्या है और इस कॉल पर पाकिस्तान में कैसा बवाल है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। पीओके से इंडिया को फाइनल कॉल। हम इंडिया से, इंडियन हुकूमत से ये दावा करते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने आपके साथ मशरूत मायदा ऐलान किया था। गिलगित बल्तिस्तान और नाम नहाद आजाद जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से वापस लेकर रियासत जम्मू कश्मीर में शामिल किया जाए। महंगी बिजली, महंगा आटा, प्रेम हमारे, बिजली तुम्हारी, ना मंजूर, ना मंजूर। पीओके ने सायरन इसलिए बजाया क्योंकि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जब आपसे गंदुम मांगते हैं तो वहाँ लाशें बिछाई जाती है। उनका मसला ये है कि उनके पास नाजरीन खाने को आटा नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है। यहाँ मजदूर चरवाहे जो हैं वो आटे के लिए बिलक सिसके यहाँ पे मरे और मरान या फिर अय्याशियाँ करें। जेल के अंदर कैदियों को अगर जेलर मुंतखब करने का हक दिया जाए तो कैदी क्या आज़ाद होंगे? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आटे की कतारें फिर से लंबी होने लगी हैं। कड़ाके की सर्दियों में लोग राशन की दुकानों के बाहर खुली हवा में घंटों घंटों लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं। एक साल बाद भी पीओके के लोगों के हालात जस के तस हैं। ताजा तस्वीर बीती 18 दिसंबर की है और दूसरी तस्वीर पिछले साल के दिसंबर की, जब 5 किलो आटे के लिए लोग बर्फबारी के बीच घंटों लाइन लगाकर खड़े होने को मजबूर थे। पिछली सर्दियों से गर्मियां आईं, बारिश आई और अब दोबारा सर्दियां आ गई, लेकिन पीओके में आटा नहीं आया। इसीलिए पीओके से अब इंडिया के लिए फाइनल कॉल आ रही है। आज 2023 में नाम नहाद आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आटे के लिए तरस रहे हैं, बिजली पानी के लिए तरस रहे हैं। हम इंडिया से, इंडियन हुकूमत से ये दावा करते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने आपके साथ मशरूत मायदा ऐलान किया था। हमारी रियासत का मशरूत ऐलान आपके साथ है। आप उस मशरूत ऐलान के तहत रियासत जम्मू कश्मीर को बहाल करें। गिलगित बल्तिस्तान और नाम नहाद आजाद जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से वापस लेकर रियासत जम्मू कश्मीर में शामिल किया जाए। रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से के लोग 1947 से अब तक नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। 1947 में यहाँ जो कुछ हुआ वो हमने नहीं किया। यहाँ हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया, उनको घरों से बेदखल किया गया, तो उसके पीछे भी पाकिस्तानी फौज थी, उसके पीछे पाकिस्तान था। हमारे चंद लोगों को अगर इन्होंने बदला का इस्तेमाल किया तो उनका अक्सरियत का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। 2022 की बाढ़ के बाद पाकिस्तान में आटे का संकट पैदा हुआ था। नवंबर 2022 तक पूरे पाकिस्तान में अनाज का स्टॉक खत्म हो गया। नवंबर दिसंबर 2022 से पूरे पाकिस्तान में आटे के लिए कोहराम मचने लगा था। अगस्त 2023 तक पंजाब और केपीके में आटे की सप्लाई थोड़ा सुधरी, लेकिन पीओके में आटे के लिए जंग एक साल से जस की तस जारी है। मैं पाकिस्तान के अवाम से मुखातिब हूँ। हम एक मुतनाज़ा खित्ते में बसते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जब आपसे गंदुम मांगते हैं तो वहाँ लाशें बिछाई जाती है, उनके साथ आपने खड़ा होना। यहाँ पे दुनिया भर के जनाब वाला पहाड़ों को फरोख्त किया जा रहा है, माहौल तबाह किया जा रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। यहाँ पे तबकाती तौर पे, कौमी तौर पे लोगों को तकसीम किया गया है। इस तकसीम को मिटाकर हमें तबकाती तकसीम को मिटाकर तबकाती तौर पे और साथ साथ
मजलूम कौमों को सबको मिलकर अपने हुकूक के लिए जदोजहद करने की जरूरत है। आज़ादी छीन के हमें रोटी का नवाला दिया गया था। अब ये ब्लैकमेलिंग ना की जाए कि हमसे रोटी का नवाला छीना जाए। आज अवाम एहतजाज में अलगरज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक इनारकी किसी कैफियत है, तो यकीनन आम आदमी यही सोचेगा कि यार इस निज़ाम से बेहतर कोई और निज़ाम होगा। आपको याद होगा, साल भर पहले पीओके से उठे इस नारे ने पाकिस्तान को थर्रा दिया था। बार बार जेल का डर दिखाए जाने के बावजूद करगिल रोड खोलने का वो नारा पीओके में अब भी जस का तस है। यहाँ मजदूर चरवाहे जो हैं वो आटे के लिए बिलक सिसक के यहाँ पे मरे और मरान या तक अय्याशियाँ करें, जनरल अय्याशियाँ करें, जजेस अय्याशियाँ करें, ब्यूरोक्रेट अय्याशियाँ करें। सारे ऑर्डर सिर्फ गरीब तबके को दबाने के लिए, जिसके हम इजाजत नहीं देंगे। हम इजाजत नहीं है। महफूज रास्ते की डिमांड करना हमारा हक है। अगर ये महफूज नहीं है, हमारे कदीम तमाम तिजारती रास्तों को खोला जाए, ये हमारी डिमांड। पीओके की सड़कों पर इन झंडों और बैनर को देखिए, साफ लिखा है रीयूनिफिकेशन और सेकुलरिज्म। रीयूनिफिकेशन यानी एक बार फिर जम्मू कश्मीर और भारत में शामिल होने का नारा। पीओके के लोग 1947 के इतिहास के पन्ने और हिंदुस्तान के साथ अपने पुराने रिश्ते इसलिए खंगालने में जुटे हैं क्योंकि 76 सालों के कब्जे में पाकिस्तान ने इनके मकान, जमीन, खेत, सब कुछ चीन को गिरवी रख दिए हैं। रियासत हमारी, कब्जा तुम्हारा, ना मंजूर, ना मंजूर। रियासत हमारी, कब्जा तुम्हारा, ना मंजूर, ना मंजूर। रियासत हमारी, कब्जा तुम्हारा, ना मंजूर, ना मंजूर। पानी हमारा, बिजली तुम्हारी, ना मंजूर, ना मंजूर। टेम हमारे, बिजली तुम्हारी, ना मंजूर, ना मंजूर। टेम हमारे, बिजली तुम्हारी, ना मंजूर, ना मंजूर। पाकिस्तान के हुक्म पर पीओके की असेंबली में जबरन प्रस्ताव पास किया जा रहा है। इस प्रस्ताव के जरिए पीओके में आटे की कीमत बढ़ाई जा रही है। पीओके के लोगों को एक बोरी आटे के लिए अब 750 रुपए की जगह 5200 रुपए देने होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के 95% लोग 5200 की गंदम की बोरी परचेस नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अवामी एक्शन कमेटी का शुरू दिन से एक ही मौक़िफ़ रहा है कि हम 1 रुपये इजाफ़ा होने नहीं देंगे। 1 रुपये इजाफ़ा हमें काबिल कबूल नहीं है। जेल के अंदर कैदियों को अगर जेलर मुंतखब करने का हक़ दिया जाए तो उनके वोट से अगर जेलर मुंतखब होंगे तो कैदी क्या आज़ाद होंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह हमारे वोट से एक ऐसी हुकूमत बनी है, बेख्तियार हुकूमत है। इस हुकूमत के पास किसी किस्म का इख्तियार नहीं, सिर्फ अवाम के ऊपर जुल्म, अवाम के ऊपर जबर, अवाम के हकूक़ के ऊपर काबिज़, अवाम के हकूक़ के ऊपर डाका डालने के अलावा इस हुकूमत से क्या आता है? देखिए, पिछले 76 सालों से गिलगित शहर के अंदर लोड शेडिंग का खात्मा नहीं हो सका। ये कैपिटल है। सिर्फ आटा नहीं, पीओके में बिजली का मुद्दा भी साल भर से छाया हुआ है। 60 रुपए प्रति यूनिट बिजली वाली लूट खसोट पर 6 महीने से आंदोलन चल रहा है। बिजली बिल बॉयकॉट किए जा रहे हैं। इसके बदले में पाकिस्तान ने यहाँ की बिजली ही काट दी है। तो गिलगित बल्तिस्तान की जो हालत है वो बड़ी खराब है। आटे का बुरान इतना शदीद हो गया है कि 20 दिन से लोगों को वहां आटा नहीं मिल रहा था। 20 दिन से आटा नहीं मिल रहा। 24 घंटों में से 23 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से वहां के कारोबार तबाह और बर्बाद हो गए हैं। घरेलू जिंदगी बर्बाद हो गई है। लोग शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गए। उन्होंने ये वार्निंग दी है कि अगर 19 दिसंबर तक हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर जो है वो पूरे सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में मुजाहरे किए जाएंगे। पीओके के अवाम, उनका ये मसला ही नहीं है कि 370 क्या है, 370 बहाल हुआ है कि नहीं हुआ। उनका मसला ये है कि उनके पास नाजरीन खाने को आटा नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है, उनके पास सेहत की सहूलत नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास अपने वसाइल के ऊपर अपना इख्तियार नहीं है। ये उनके बुनियादी मसाइल। पीओके से आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान ने उनका इस्तेमाल किया। पीओके से आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान ने उन्हें भारत से अलग किया। पीओके से ये आवाज भी उठ रही है कि उनकी भारत से कोई जंग नहीं है।
पीओके से ये आवाज भी उठ रही है कि उन्हें फिर से भारत में शामिल होना है। श्रीनगर में इंडिया के खिलाफ जंग रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की जंग नहीं थी, वो पाकिस्तान के मफादात की जंग थी। और नाम निहाद आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों को श्रीनगर जंग में इस्तेमाल किया गया। नाम निहाद आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों को इंडिया के खिलाफ एक ऐसी तहरीक में इस्तेमाल किया गया जो तहरीक हमारी नहीं थी। हमारी इंडिया के साथ ना पहले जंग थी, ना आज जंग है, ना इंडिया हमारा दुश्मन है, ना हम इंडिया को दुश्मन समझते हैं। इंडिया ने रियासत पर हमला नहीं किया था, बल्कि पाकिस्तानी हमले के बाद हमारी हुकूमत ने इंडिया से मार्टा करके इंडिया को रियासत में बुलाया। 1947 में पाकिस्तान की तरफ से इस तरह रियासत पर हमला करके रियासत को न सिर्फ तकसीम किया गया, और पाकिस्तान ने 1947 में जो हमला किया सो किया। उसके बाद 90 की दहाई में पाकिस्तान श्रीनगर में जाकर इंडिया से उसने एक और जंग लड़ी, और वो जंग भी हमारे नाम पे लड़ी, लेकिन लड़ी अपने लिए। पीओके से उठ रही ऐसी आवाजों से पाकिस्तान बुरी तरह बेचैन है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की हालत डावाडोल है। 6 महीनों से मुल्क केयर टेकर सरकार के भरोसे चल रहा है, और असल सरकार यानी आर्मी चीफ अमेरिका के दर पर खैरात जुटाने के लिए पहुंचे हैं। महंगी बिजली, महंगी बिजली, महंगा आटा, और लुट के खा गए, और चोर लुटेरे, और कितू चाहिए, और लुट के खा गए, और चोर लुटेरे, और महंगी बिजली, और महंगा आटा, और असेंबली वाले, और कुर्सी वाले, और लुट के खा गए, और गड्डियां वाले, और कारा वाले, और लुट के खा गए, और कोई नहीं सुनना। हमारे यहाँ बहुत से इश्यूज हैं, और जब तक हम अपना एक लिहाज से अपनी जब इस पूरी कश्मीर जो डिप्लोमेसी है इसको ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त हम भारत पे प्रेशर नहीं डाल सकते। और जिस तरह मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि इसकी 2 डायमेंशंस हैं, एक तो इंटरनल, बल्कि 3 डायमेंशंस आपके लिए। एक तो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर वो है, फिर आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि भारत ने अपने एसेट्स बनाए हैं, आज़ाद जम्मू और कश्मीर ही बनाए हैं, गिलगित बल्तिस्तान ही बनाए हैं, तो हमें थोड़ा सा इस तरह भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सीरियसनेस ऑफ पर्पज़ ही नहीं है। जब कुछ पानी सर से गुजर जाता है तब हम एक स्टेटमेंट इशू कर देते हैं और समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। इस तरह मामलात आगे नहीं चलेंगे। पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित 100% सही कह रहे हैं। मामला इस तरह बिल्कुल नहीं चलने वाला, क्योंकि पीओके की कठपुतली असेंबली से अपने मनमाने फैसले करवाने वाली पाकिस्तानी फौज को अब इसी असेंबली से चुनौती दी जाने लगी है। गिलगित बल्तिस्तान को मेरे मुअज़्ज़िज़ मेंबरान जो हैं वो भूख से मारना चाहते हैं। मैं रहमत खालिक साहब से पूछता हूं कि क्या आप इस गंदम के रेट को बढ़ाने के हक में हैं? हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं मुकम्मल तौर पे। किसी एहतजाज की जरूरत हो, गिलगित बल्तिस्तान की आवाज की जरूरत हो, मेंबरान की जरूरत हो, तो अपोजिशन वाले सारे तैयार हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों चलते हैं इस्लामाबाद के अंदर डी चौक के ऊपर बैठ के इसका फैसला करेंगे। शुक्र करो हम कि सिर्फ गंदम की कीमतों में रियायत चाह रहे हैं, मांग रहे हैं। अगर हम मुसल्लमा हुकूक मांग लें तो शायद तुम्हारे कदमों से जमीन खिसक जाएगी। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान बदल रहा है, और इस बदलते गिलगित बल्तिस्तान ने जिस अंदाज में इस दहशतगर्दी की मुजम्मत की, ये काबिले सिताइश है। 88 से लेकर अब तक किसी वाकये का कोई मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुआ। पीओके में ऐसे बगावती तेवरों की खबर पाकर पाकिस्तान के काम चलाऊ पीएम अनवारुल हक काकड़ चंद रोज पहले दौड़े दौड़े आए थे और असेंबली में कश्मीर पर जिहाद का लेक्चर देकर गए थे। ये और बात है कि पीओके में पाकिस्तान की सुनने वाला कोई नहीं बचा। इसीलिए पाकिस्तान में भी कश्मीर को लेकर बहुत तेज तिलमिलाहट है।
हम बिल्कुल तैयार हैं, हम तो तैयार हैं जिहाद के लिए। हमें सिर्फ इशारा मिलना चाहिए। इनसे जंगे करोगे इंडिया के साथ? इंशाल्लाह 500 करेंगे। भाई की बात बिल्कुल सारी जिंदगी लड़ेंगे इनके साथ, कश्मीर को लेके रहेंगे। ये हम पिस्टल चलाना भी आता है, रॉकेट चलाना भी आता है, सब कुछ चलाना आता है। जो हमको ऑर्डर देगा ना, इंशाल्लाह ये देखेगा फिर तमाशा। इंडिया हमारे सामने क्या है? हम एटमी ताकत है, खाली धमकी लगा दें, खाली धमकी कि हम भाई असला सीधा कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। यकीन आने इंडिया ना पाओ में आए तो बात कीजिएगा। इनको सिर्फ धमकी की बात है। 1971 में 93,000 हमारे फौजियों ने सरेंडर क्यों किया था? फिर लड़ते ना। मैं ऐसे उस बात में बात करूंगा क्योंकि मैंने वो स्ट्रिप पढ़ी नहीं है। इधर तो भाई मोदी सरकार ने पूरा कंट्रोल ले लिया है जी कश्मीर का। हम घास खा के भी लड़ेंगे। घास खा के लड़ेंगे? घास खा के तो हमने भुट्टो साहब की बात कर ली कि एटम बम बनाएंगे, बेशक घास क्यों ना खाना। यहाँ मुसलमान खड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला, ये 100 हिंदू भी होगा तो वो खड़ा नहीं हो सकता। पाकिस्तानी जो है ना वो मर जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, ये आपको भी मेरे ख्याल बांग्लादेश कैसे बन गया फिर? पीओके से उठी ये आवाज भारत के लिए बेहद अहम है। हम इंडिया से, इंडियन हुकूमत से ये दावा करते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने आपके साथ मशरूत फायदा ऐलान किया था। गिलगित बल्तिस्तान और नाम नहाद आजाद जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से वापस लेकर रियासत जम्मू कश्मीर में शामिल किया जाए। पीओके के लिए मोदी सरकार जो कह रही थी वो हकीकत में सामने आने लगा है। मतलब साफ है, पीओके के मिलन की तारीख भी जल्द आने वाली है।